आज आपका तीसरा क्लास करंट अफेयर का है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, कल इससे पहले का हो चुका है। आ जाइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिव्य कला मेला 2025 गुजरात। बीसीसीआई नया सचिव देवजीत सोकिया। गौन नगाई उत्सव मणिपुर में मनाई जाती है। भारत के पहले निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई को पिक्सेल एवं स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। नृपेंद्र मिश्रा पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। 21वां थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल मुंबई व थाने। एशियाई फिल्म संस्कृति पुरस्कार जावेद अख्तर को। सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार रफ़ीक बागदादी पत्रकार थे। आपका तीसरा फोकस देश दक्षिण कोरिया की 6 फिल्में। स्मृति लेखन पुस्तक पुरस्कार अनिल झनकर को दिया गया था। आपका अगला है कांगयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। भारत अंटार्कटिका में 2029 तक मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेंगे। अमेरिका ने लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। आपका अगला है जनरल में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा जन्म मिजोरम में हुआ था। ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना। कर्नाटक ने ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 स्थल बिहार विधानमंडल परिसर पटना। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्य विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान। पहल नेभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बिहार का विधानसभा में उद्घाटन। एनएसओ के अनुसार 2025 में भारत का जीडीपी वृद्धि 6.4% है। जबरदस्ती धर्मांतर विरोध कानून लागू अरुणाचल प्रदेश में किया गया। महाकुंभ मेला बीमा फोन पे और आईसीआईसीआई लैम्बार्ड। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम को प्रयागराज में स्थापित किया। तापमान -6 डिग्री से लेकर +20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला हिम कवच को डीआरडीओ ने विकसित किया। रियाद सऊदी अरब में फ्यूचर मिनरल्स फोकस फोरम 2025 का आयोजन हुआ। कंपाला घोषणा जनवरी 2025 जलवायु अनुकूल कृषि को अफ्रीकी नेताओं ने अपनाया। कंपाला युगांडा में स्थित है। कंपाला युगांडा। आपातकालीन 1975 बंदियों को उड़ीसा में 20,000 मासिक पेंशन देगा। अगला वडनगर गुजरात में विश्व स्तरीय पुरातन अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहला खो खो विश्व कप 2025 पहला महिला वर्ग स्थल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विजेता आपका हो गया भारत, उपविजेता नेपाल हो गया। पुरुष वर्ग स्थल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, विजेता भारत, उपविजेता केन्या। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, क्रो ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ। दूसरा संस्करण आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। स्वामित्व योजना 2025 शुरू पंचायती राज मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में भारत रणभूमि योजना ऐप लॉन्च किया। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक पंकज मिश्रा। प्रकाशन जुग रेनाउट। भारत में विश्व निगरानी सूची 2025 में शामिल मूसी इमारत हैदराबाद। इसमें मूसी नदी के किनारे स्थित इमारतों को शामिल इमारतों उच्च न्यायालय भवन, स्टेडियम, सेंट्रल लाइब्रेरी, उस्मानिया जनरल अस्पताल, गवर्नमेंट सिटी कॉलेज कोटी, विमेश कॉलेज। क्रोएशिया का नया राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद, तेलंगाना। हल्दी उत्पादन, उपभोक्ता एवं निर्यात तीनों में शीर्ष पर भारत। मकरविलक्कू महोत्सव केरल में मनाया जाता है। गोड्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 उर्वशी सिन्हा। कार्य क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 ओडिशा में आयोजित हुआ। आयोजक खान मंत्रालय, भारत सरकार। 15वें नए खनिज ब्लॉकों की निगरानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन। एनटीटी लॉकर इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यह डिजी लॉकर के अंतर्गत आता है।
फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तोप प्रणाली ट्रांजर 155 को भारत सरकार ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया। कवचम आपदा प्रबंधन प्रणाली को केरल ने शुरू किया। किशनगंगा और रतले परियोजना जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 सैन्य शक्ति मूल्यांकन कंपनी यूएसए की शीर्ष पर रहा अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत रहा। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2025 का प्रबंधन गृह मंत्रालय विजेता INCOIS हैदराबाद संस्था है। भारत में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया। 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। तमिलनाडु में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू प्रयागराज में किया गया। बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाया गया। पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में हुआ। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च शून्य नाम कंपनी सरला एविएशन बेंगलुरु स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना मिजोरम। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को नई दिल्ली में लॉन्च किया। 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कांग्रेस 2025 आयोजन कलकत्ता भारत में हुआ। थीम ग्लास फॉर सस्टेनेबल सिक्योरिटी। उदयपुर और इंदौर मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया। ऑपरेशन सर्द हवा BSF राजस्थान द्वारा शुरू किया गया। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी। 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2025 भारत प्लस नेपाल के बीच होगा। थल सेना अभ्यास होगा। स्थान सालहांडी नेपाल में होगा। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH में 60% की वृद्धि दर्ज की। गौन नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंकटकोट पंचेत हिल्स पर स्थापित किया गया। अन्य नाम सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला। इसका अन्य नाम सत्येंद्र नाथ खगोलीय वेधशाला है। साझेदारी सिद्धू कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय पुरुलिया कार्य खगोलीय विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, शिक्षा आदि पर शोध करना है। उल्लास कार्यक्रम शुरू 2024 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पहली पूर्व साक्षर प्रशासनिक इकाई बनाई गई। उल्लास कार्यक्रम उद्देश्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। INS उत्कर्ष भारतीय नौसेना का एक बहुउद्देशीय जहाज है। भारत के नए ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापत्तनम में शुरू की गई। भारत का पहला संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित होगा बेंगलुरु में। मराठी भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। श्रीलंका ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया। PM मोदी ने विकसित भारत @2024-2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण पुस्तक विमोचित किया। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज में पेट माई सिटी अभियान आयोजित किया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया भारत ने। भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च कर लिया राजनाथ सिंह द्वारा। संचार साथी ऐप लॉन्च ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। उत्तराखंड कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए समझौता आइसलैंड से किया। ब्रिक्स का भागीदारी देश बना नाइजीरिया। बघाल गांव जम्मू कश्मीर संक्रामक घोषित हो गया। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ किया। मार्को रूबियो अमेरिका का विदेश मंत्री बना। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया।
हरियाणा ने समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परमिमीना महोत्सव नेपाल द्वारा शुरू किया गया। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव बेंगलुरु ने शुरू किया।